तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कुल देवी देवता को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उन्हें जान सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कुल देवी देवता को कैसे पहचाने, आप बता दो मेरे कुल देवी देवता कौन है। तो देखिए, मैं वीडियो में बताता हूँ और वो तरीका आप आजमा सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ नहीं पता तो अभी पहले एक काम करें कि जो आपके घर वाले हैं, जैसे कि आपके माता पिता हैं, उनसे पूछें कि आपके कुल देवी देवता कौन है। ठीक है, अगर वो भी नहीं बताते हैं तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि आपके दादा दादी, नाना नानी, तो ऐसे दादा दादी से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से भी आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है तो मतलब जो भी आपके घर वाले, जैसे कि आपके चाचा, ऐसे करके, तो आप इनसे पूछें कि हमें बताइए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। तो अगर आपको इनसे भी कुछ नहीं मिलता है तो आपको अब खुद ही कुछ करना होगा। देखिए, जो कुल देवी देवता होते हैं वो एक तो भैरव होते हैं, भैरव भैरवी, ठीक है, और एक होता है महाकाल, ठीक है, शिव शंकर आदि भोलेनाथ। तो इनको भी आप अपने कुल देवी देवता मान के इनको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर घर के कुल देवता एक तो भैरव होते हैं और एक महाकाल होते हैं। ठीक है, अब मानने की देरी है बस। ठीक है, और कुछ लोग पूछते हैं कि इष्ट देवता को कैसे पहचाने। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल मैं यहाँ पे कुल देवी देवता के बारे में बताता हूँ। देखिए, अब मैंने इतना आपको बता दिया है, ठीक है, तो मान लिया आपको अपने कुल देवी देवता के दर्शन हो गए। ठीक है, नहीं तो मैं छोटे से एक प्रयोग आपको और बता देता हूँ उनके लिए। देखिए, जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव तो होंगे ही, ठीक है, उनसे आप बोलिए कि हमें हमारे कुल देवी देवता के दर्शन करा दीजिए सपने में, या फिर हमें किसी भी तरह से उन्हें बता दीजिए कि कौन है हमारे कुल देव। ठीक है, तो इससे अगर आपका भाव सच्चा होगा तो आपको ज़रूर दर्शन होंगे तथा आपको कुल देवी देवता का ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, तो और कुछ लोग, देखिए, एक जो मैंने एक और प्रयोग बता दिया है, तो इससे आपको अपने कुल देवी देवता के दर्शन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, नहीं भी होते तो किसी भी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, और जब आपको दर्शन हो जाए, कुल देवी देवता के दर्शन हो जाए, तब आपको क्या करना है कि आपको तो पता नहीं होगा, अगर आपके घर में उनकी पहले से फोटो या फिर मूर्ति है, तो आप उसकी पूजा, मतलब डेली कुल देवी देवता की जैसे पूजा होती है उसकी पूजा आरंभ कर दें वो तभी से। ठीक है, नॉर्मल रूप से नहीं, अपने घर के देवता के हिसाब से उनकी पूजा करें। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं, आपके भाव के हिसाब से सभी देवता निर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब देवता तो बस भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव होगा तो शिव शंकर भी एक दिन में आपके साथ सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ऐसा होता है। पर खैर, इन सब बातों को आप जाने दीजिए। तो जो मैं बता रहा था कि कुल देवी देवता अपनी पूजा भी शुरू कर दी, तो आप देखेंगे कि आपके जो घर है उसमें आपकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपके मतलब धन के जो द्वार है वो खुल जाएंगे जो पहले बंद थे, और जिनको जॉब नहीं मिली थी उनको जॉब मिल जाएगी, जिनको रोग थे उनको रोग ठीक हो जाएंगे। मतलब घर में पूरी तरीके से अच्छे से बरकत हो जाएगी। घर बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा बिल्कुल उसका। ठीक है, तो जब कृपा होती है तो यही होता है। ठीक है, तो अब मैंने इतना आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि साधनों के बारे में। जैसे कि अगर आप कुल देवी देवता को पहचानने के लिए साधना करते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए, जो कुल देवी देवता को, जैसे कि कुछ के जो ऐसा करते हैं कि अपने इष्ट देव को, जो इष्ट देव है उन्हीं को अपने कुल देव मान की पूजा करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति एक है, बस रूप अलग अलग बांट रखे हैं। ठीक है,
शक्ति शिव है, बस रूप अलग अलग बांट रखे हैं सबने, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते कि अपने इष्ट देव जो जैसे भी आपके राम जी है, हनुमान जी हैं, कोई भी हैं, उनको आप अपने कुल देव मानकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, और जो मैंने पहले बताया वो भी कर सकते हैं। और मैं आपको अब आगे बताता हूँ साधनाओं के बारे में। देखिए, जो साधना करते हैं, हालांकि किसी लोगों को एक दिन में दर्शन हो जाते हैं, किसी लोगों को 2 दिन में होते, किसी को 25 दिन में, किसी को 40 दिन में, किसी को 50, किसी को 1 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल 2 साल। तो ऐसे मतलब कुछ फिक्स नहीं होता कभी किसी का। अगर 40-41 दिन में अगर दर्शन होते रहते प्रत्यक्ष, इतना अगर दर्शन होते रहते, तो लोग पूरे सालों बर्बाद क्यों करते अपने? 40-41 दिन बैठे रहते अपने। तो हालांकि किसी को 40 दिन में हो सकते हैं दर्शन, हो सकता है, पर ये कुछ फिक्स नहीं होता किसी का भी, कि इंसान भी बिल्कुल थप्पा मार के रख रखा है कि इनको 40 दिन में ही होंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष दर्शन किसी को 40 दिन में या फिर 41 दिन में हो जाते हैं, पर किसी को नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आपके ऊपर उनकी कृपा होगी, और जब कृपा होगी तब दर्शन भी मिलेंगे और घर में बरकत भी आएगी, ठीक है। और जब कुल देवता की कृपा होती है, जब आपके घर के देवता की कृपा होती है, तब जो आपके घर में भूत प्रेत होते हैं, कुछ लोग घर में जैसे भूत प्रेत कहीं चौराहे से लग गया, कहीं सुनसान जगह से लग गया, शमशान से लग गया, तो ऐसे जिन लोगों के घर में भूत प्रेत निवास कर रहे होते हैं, उनका क्या होता है कि वो जब पूजा करने बैठते तो उनके मन में गलत विचार आते हैं, ठीक है। तो मतलब वो उन्हें ऐसा मन करता है कि उठ जा पूजा से, क्या कर रहा है भाई तू ये, या फिर ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लिया जाए, ठीक है, जिंदगी से अच्छा मौत है, ठीक है, ऐसे बेकार जिंदगी से। तो उनको ऐसा लगता है, पर उनको ये नहीं पता कि जीवन का मूल्य क्या है, उनको ये अभी तक पता कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। और अलग अलग विचार, जैसे उनके घर में बरकत बिल्कुल बंद हो जाती है, चीज़ें बिल्कुल रात को साया दिखता है, कोई गला दबाता है, कोई कुछ करता है, कोई पागल होता है, कोई मारता है, कोई किसी किसी घर में तो मौत भी जाती है, ठीक है। तो जो भूत प्रेत पिशाच इन सबकी जो साधनाएं करते हैं, बस तो इन्हीं के दर्शन हो सकते हैं प्रत्यक्ष एक ही दिन में, क्योंकि यही होते हैं, घूम रहे होते हैं आस पड़ोस में, ठीक है, अगल बगल में, ठीक है। तो इन्हीं के दर्शन हो सकते हैं। देवी देवता की अलग बात होती है, वो दूसरे लोक में रहते हैं, ठीक है। वैसे तो देवी देवता है हर जगह, साकार रूप में चाहिए तो आपकी जो तरंगे हैं वो भेजते भेजते वहां तक जानी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो भैरव जी हैं, हनुमान जी है, तथा महाकाली माता है और भैरवी माता है, मतलब ऐसे जो देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं के दर्शन कलयुग में जल्दी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग में ही है, इसलिए तरंगे को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। जो कि मंत्र जपते हैं, जब तरंगे निकलती हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बस सीधा सीधा पहुंच जाते उधर भैरव जी, हनुमान जी तथा माँ काली माता के पास, जिनकी भी आप साधना कर रहे हो, ठीक है। इसलिए इनके दर्शन जल्दी होते हैं। पर ऐसा नहीं कि 1 महीने 40 दिन ऐसे में हो जाएंगे, वो तो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और साधना के ऊपर डिपेंड करता है, साधना में त्रुटि है कि नहीं है, ठीक है। साधना में त्रुटि हो ना हो, पर भाव में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दिया, मैं आपको साधना बताता हूँ, साधना क्या है। तो देखिए, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। साधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, मतलब जो आप कुलदेवी देवता की जब आपको जानना है, कुलदेवी देवता, ये तो मैंने ज्ञान दे दिया। तो जो कुलदेवी देवता को अगर आप जानना है, तो जो मैं साधना बता रहा हूँ उसको आप करना है, ठीक है। कम से कम 20-31 या फिर 40 दिन में आपको दर्शन हो जाएंगे, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, ठीक है। तो आप मंत्र सुनिए। साधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम मम ग्रह कुल देवता भ्यो नमः, ठीक है। मंत्र आपने सुन लिया है, दोबारा बोलता हूँ, ओम मम ग्रह कुल देवता भ्यो नमः, ओम मम ग्रह कुल देवता भ्यो नमः, ओम मम ग्रह कुल देवता भ्यो नमः, ठीक है। मंत्र आपने सुन लिया है। तो विधि कुछ इस प्रकार है। विधि देखिए, आपको रोज इसकी अपने सामर्थ्य के अनुसार माला करनी है।
1 कर सकते हो 1 करो, 2 कर सकते हो 2 करो, 11 कर सकते हो 11 करो, 21 कर सकते हो 21 करो। ठीक है, सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। और जो आपकी जैसे शिव जी जैसे आपकी इष्ट है या फिर कोई भी आपकी इष्ट है, तो उन सबको प्रार्थना करते रहनी कि हमें दर्शन करा दे। ठीक है, और अपने कुलदेव देवता से भी प्रार्थना करती रहनी है, उनकी निरंतर पूजा करती रहनी है। अपने इष्ट को अपने कुलदेवी देवता मानकर, जब तक आपको दर्शन नहीं होते तब तक अपने इष्ट को ही अपने कुलदेवी देवता मानकर उनकी पूजा करिए। ठीक है, तथा उनसे बोलिए कि मेरे को दर्शन दे। ठीक है, तो इससे आपको दर्शन अवश्य होंगे तथा आपको कुलदेवी देवता का पता लग जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा नीचे अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई साधना मांगना चाहते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल ना करें वहाँ पे। ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूँ, कॉल ना करें वहाँ पे। ठीक है, तो चलता हूँ मित्रों, मिलता है आपसे एक नई वीडियो में। जय महाकाल।